अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, दाल का टेस्ट बनता है दालों के कॉम्बिनेशन से और मसालों को मेंटेन रखने से। नाम तो असल में इस डिश का दाल ही है, लेकिन जायका ऐसा कि जिसकी वजह से सब आपकी महारत को दाद देंगे। दाल को जायकादार बनाना आता हो तो दावतों में कौरमे और बिरयानी को भी पीछे छोड़ देती है। तो आज हम अपने व्यूवर्स के साथ ऐसे आसान तरीके से दाल की रेसिपी शेयर करेंगे कि जिसमें एकदम स्पाइसेस परफेक्ट होंगे और फिर प्रेजेंटेशन के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। तो फिर चलें बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल माश और दाल चना ले ली है। दालों का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर रेडी होता है, तो आप भी इसे इसी तरह ज़रूर बनाइए। एकदम आपने बिल्कुल बराबर मिकदार लेनी है दोनों दालों की। दालों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो इसके बाद हम चलें एक बाउल में इनको भिगो देते हैं। दाल को पकाने से पहले आपने भिगो कर लाजमी रखना है, कम से कम इसको आधा घंटा आपने देना है, जिससे आपकी दाल बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। तो यहाँ पर इसमें खुला पानी आपने डाल देना है, तकरीबन इतना पानी ऐड करें कि हमारी दाल इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो दाल को भिगोकर हम काउंटर पर ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी इसे फ्रिज में हमने नहीं रखना। तो यहाँ इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। तो पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मेरे पास प्याज हैं रफली चॉप किए हुए 2। उसके बाद मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैंने ये चंद स्पाइसेस लिए हैं। बिल्कुल सादा से स्पाइसेस के साथ हम ये मज़ेदार सी दाल बनाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अम्मी की दी हुई रेसिपी है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। तो जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं, मैं अपना बचपन का आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक माँ ही वो हस्ती होती है कि जिसे आपकी पसंद नापसंद का भी ख्याल होता है। इसके साथ साथ आपकी अच्छी सेहत के लिए भी हर वक्त फ़िक्रमंद रहती है। तो बचपन में ऐसा था कि हम तमाम बहन भाइयों को किसी को भी दाल खाना कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अम्मी ने हमें दाल की ऐसी ऐसी रेसिपीज़ बनाकर खिलाई कि अब दाल लवर बना दिया है। तो अम्मी ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें दाल बनाकर खिलाई, लेकिन जब दाल माश और चने की दाल की ये रेसिपी इस तरीके से बनाई, तो आप यकीन माने कि हम दाल के साथ साथ प्लेटें भी चाटने पर मजबूर हो गए। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, तो हम तो इसी दाल के टेस्ट के दीवाने हो गए। तो यहाँ पर मैंने प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर भी ऐड कर दिए हैं मसाला भूनने के लिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं मेरी। अगर आप यहाँ पर मसाला भूनते हुए इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे तो मसाला बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और एकदम मक्खन से भी मुलायम हमारा मसाला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ हमने इसको थोड़ी सी स्टीम दी है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपना मसाला रेडी करें। तो फिर चाहे आप दाल बना रहे हों या फिर शोरबे वाला कोई भी सालन बना रहे हों, तो आपका शोरबा इतना शानदार बनेगा और उसमें प्याज तैरते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो अब मैं इसी स्पैचुला की मदद से प्याज और टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, ताकि मसाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हो। तो चलें, अब ये प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इसके साथ 1 टीस्पून के बराबर मैं हल्दी ऐड करूँगी। तो साथ ही मैं 1 टेबल स्पून इसमें भरकर डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। आप स्पाइसेस की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, या फिर आप अपनी रेसिपी की मिकदार के हिसाब से अपने हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्च वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, अब हम मसाले को भून लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। तो जब भी आप मसाला बनाएं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करें। तो यहाँ पर मसाले को बनाने की ये ख़ास ट्रिक जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलें, अब मैं इस स्टेज पर इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देती हूँ। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बारीक कट करके इस स्टेज पर इसमें डाल दिया है। जबकि हमारा मसाला बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। तो दाल जो हमने भिगो के रखी थी उसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो आप ये देखें, दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम दाल को ऐड कर देंगे अपने मसाला में। तो दाल को मसाला में डालने से पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से एक बार धो लेना है, क्योंकि दालों के ऊपर बाज़ औक़ात केमिकल वगैरह होते हैं, जिससे फिर दाल के टेस्ट में कड़वाहट सी आ जाती है। तो आपने उस केमिकल को इससे ज़रूर छुड़ा लेना है, जिसके लिए आपने इसको 3 से 4 पानी में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसको भूनेंगे। दाल को ऐड करने के बाद आपने इसके नीचे मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने भूनना है। ये ख़ास ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ
कि दाल माश और चना जब भी आप बनाएं तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि दाल चना ओवर कुक होने पे सख्त हो जाएगी और दाल माश लेस छोड़ देती है। तो इसलिए हमने इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला साबुत भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी टेस्ट के या फिर आपके चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरह पसंद करते हैं। तो मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद एक बार इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि इस स्टेज पर जब आप ये मसाला जार डालेंगे और इन्हें ओवर कुक करेंगे तो फिर इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो बस ये हमारी दाल फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जितना आपको ज़रूरत हो। तो मैं यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 गिलास इसमें ऐड कर दूँगी। 1 से 1.5 गिलास ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी और दाल को हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, ताकि दाल की और तमाम स्पाइसेस की अच्छे से दोस्ती हो जाए और हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार हो। तो दोस्ती से याद आया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि दोस्त का क्या मतलब होता है। तो दूसरे दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, अरे पागल, एक दोस्त ही तो है कि जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब हो वहाँ दोस्त नहीं होता। सो दोस्ती की कदर करते हुए अपने दोस्त की भी कदर करें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया इसको गार्निश करने के लिए। तो अब इसको भी ढककर छोड़ देंगे फ्लेम ऑफ करने के बाद, ताकि दाल की धनिया के साथ भी अच्छे तरीके से दोस्ती हो जाए। तो यहाँ पर हमारी दाल बन चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार दाल चना और माश रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ये मेरी अम्मी की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।